जिंदगी आपकी बदल जाएगी, जीवन परिवर्तित हो जाएगा। ये मंत्र, ये गुरु, इनको पकड़ लो तो जीवन आपका धन्य हो जाएगा। तो गायत्री सिद्धि हो गई उन्हें 1 जनवरी 1969 को। तो वो क्या देखते हैं कि उनका पूरा शरीर दूधिया प्रकाश में परिवर्तित हो गया और गायत्री मंत्र की जो ध्वनि है वो उनकी नाभि से गूंज रही है। बहुत तेज गति से वो मंत्र उनके अंदर चल रहा है। गायत्री की सिद्धि गुरुदेव को हुई निर्गुण निराकार। 1984 में जो सिद्धि हुई कृष्ण की, वो सगुण साकार की हुई। तो गुरुदेव का जो स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण और गायत्री, इन दोनों का एक स्वरूप है। और गुरु बहुत होते हैं जीवन में, लेकिन जो गुरु आत्म चेतना प्रदान करे वो अंतिम गुरु होता है। तो जब तक वो आत्म चेतना प्रदान करने वाला गुरु नहीं मिलता, तब तक गुरु जीवन में आते हैं, अलग अलग स्तर तक पहुंचने में हमारी सहायता करते हैं। तो ये मत सोचना कि पहले गुरु बना रखे तो क्या करूं, लेकिन अगर आप ऐसे गुरु को ढूंढ रहे हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान करे, आपके जीवन में शांति लाए, आपके भौतिक जीवन में शांति हो और आपका आध्यात्मिक विकास हो, और जीते जी आप इस जन्म और मरण के चक्कर से छूटकर स्वतंत्र हो जाए और मृत्यु का भय सदैव के लिए खत्म हो जाए और शरीर का दिव्य रूपांतरण हो जाए, ऐसे गुरु की शरण में आना चाहते हैं तो गुरुदेव, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग ही ऐसे समर्थ सदगुरुदेव है। इस समय के अनुसार जो आपकी समस्याओं को बिना आपके कुछ किए, आपको केवल नाम जपना है, ध्यान करना है। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस छोटे से सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, समर्थ सदगुरुदेव, जो इस पृथ्वी पर एक दिव्य रूपांतरण के लिए अवतरित हुए 24 नवंबर 1926 को, और उन्होंने अपने पार्थिव शरीर को त्यागा निर्जला एकादशी के दिन, और उसी दिन गायत्री जयंती भी थी, 5 जून 2017 को। आज भी गायत्री जयंती है और निर्जला एकादशी है, और 2026 25 जून गुरुदेव श्री का महाप्रयाण दिवस के रूप में हम आज इसे देख रहे हैं। और ये दिन इतना महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, क्योंकि 1969 में गुरुदेव जी को गायत्री की सिद्धि हुई। उनका जो पूरा पार्थिव शरीर है वो दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हो गया, प्रकाश में परिवर्तित हो गया, गायत्री में परिवर्तित हो गया। गुरुदेव जी अपने इस दिव्य अनुभव को दीक्षा कार्यक्रम में बताते थे कि उन्होंने गायत्री की आराधना की, प्रस्तुतिवश उन्होंने आराधना की, मृत्यु भय उन्हें हो गया था, और पंडितों के कहने पर उन्होंने गायत्री की आराधना की थी। तो गायत्री सिद्धि हो गई उन्हें 1 जनवरी 1969 को। तो वो क्या देखते हैं कि उनका पूरा शरीर दूधिया प्रकाश में परिवर्तित हो गया और गायत्री मंत्र की जो ध्वनि है वो उनकी नाभि से गूंज रही है। बहुत तेज गति से वो मंत्र उनके अंदर चल रहा है। तो उन्हें जब ये ज्ञात हुआ कि उन्हें गायत्री की सिद्धि हो गई है, तब उसके बाद भी उन्होंने इस पवित्र सिद्धि का कोई भौतिक लाभ नहीं उठाया। और 1984 में गुरुदेव को कृष्ण की सिद्धि हुई। गायत्री की सिद्धि गुरुदेव को हुई निर्गुण निराकार की, और फिर उन्हें 1984 में जो सिद्धि हुई कृष्ण की, वो सगुण साकार की हुई। तो गुरुदेव का जो स्वरूप है वो भगवान श्री कृष्ण और गायत्री, इन दोनों का एक स्वरूप है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु की, श्री कृष्ण जी की आराधना होती है, व्रत होता है। भगवान कृष्ण के लिए समर्पित है एकादशी का दिन। और आज क्योंकि निर्जला एकादशी होती है, वर्ष में सिर्फ एक बार आती है, तो आज गायत्री जयंती भी होती है। मैं इतने साल से गुरुदेव की साधना कर रहा हूं, तो 2017 से लेकर 2026 9 साल हो गए, लेकिन मैंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन
अब कुछ दिन पहले मैंने जब ये देखा कि निर्जला एकादशी के दिन गुरुदेव जी का महापरायण दिवस पड़ता है, तो मैं बहुत अद्भुत मेरे अंदर एक संचार हुआ ऊर्जा का। कंफर्मेशन जब दुनिया मांगती है कि गुरुदेव क्या है, परमात्मा है कि नहीं है, साधारण पुरुष है तो इनका ध्यान क्यों करें, तब उनको जीवन में जो स्थिति प्राप्त हुई श्री कृष्ण की और गायत्री की, दोनों एक ही शरीर में, आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व, मैटर एंड ईथर, सगुण और निर्गुण, और कितना संयोग का दिन है कि वो कण कण में व्याप्त हैं। गुरुदेव कहते हैं कि उनकी तस्वीर से ध्यान लगता है, कैसी भी तस्वीर बना लो आप, और जो शब्द है गुरुजी जो संजीवनी मंत्र देते हैं, उस शब्द से कुंडलिनी जागृत हो जाती है। गुरुदेव जी की तस्वीर के ध्यान से कुंडलिनी जागृत हो जाती है। जिसके पास मंत्र ना हो, केवल गुरुदेव की तस्वीर हो, गुरुदेव का ध्यान करेगा तो भी उसकी कुंडलिनी जागृत होकर उसे स्वतः योग होगा और वो द्विजता की तरफ आगे बढ़ जाएगा, मोक्ष की तरफ आगे बढ़ जाएगा। और जिसके पास गुरुदेव जी का मंत्र हो, वो मंत्र जपेगा तो मंत्र जप से भी गुरुदेव उसमें प्रकाशमान हो जाएंगे। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये अद्भुत है, अद्भुत घटना है। पृथ्वी तत्व का आकाश तत्व से योग है, सगुण और निर्गुण का योग है। ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये सृष्टि में वो परिवर्तन लाने वाले हैं जो आगामी मानव जाति में जो पूर्ण दर्शन है या पूर्ण विकास है मनुष्य का, उसका रूप लेगा। तो पूर्ण तो तभी हो सकते हैं जब उसमें मूलाधार से लेकर सहस्रार के सारे गुण समाये हो, तभी तो पूर्णता होगी। तो गुरुदेव श्री रामलाल जी से याद, समर्थ सदगुरुदेव है। गुरु तत्व तो एक ही होता है, सभी जगह एक ही तत्व होता है गुरु, लेकिन गुरुओं का भी विकास होता है। उनकी चेतना भी एक स्तर तक अपने शिष्य को डेवलप करती है। बहुत सारे गुरु आए, ऋषि आए, उन्होंने दीक्षाएं दी, लेकिन गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग के माध्यम से जो विज्ञान प्रकट होगा वो आज तक नहीं हुआ। ये सगुण और निर्गुण की दोनों की पूर्णता, और जीते जी इसी धरती पर मनुष्य को अपनी पूर्णता प्राप्त होगी। उसे इस शरीर को छोड़कर, इस शरीर से अलग होकर अपनी पूर्णता को पहचानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जीवन में रहते हुए, पृथ्वी पर रहते हुए वो दिव्य शरीर को धारण कर सकता है, अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। ये प्रकट नहीं हुआ और किसी के माध्यम से ये प्रकट हो भी नहीं रहा। इसीलिए समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से याद, अद्भुत दिव्य सत्ता, जिनका अवतरण इस धरती पर इससे पहले नहीं हुआ, इस स्वरूप में नहीं हुआ, इस चेतना के स्तर पर नहीं हुआ। जो भी गुरु भगवान से जुड़ेगा उसका रूपांतरण स्वयं हो जाएगा, उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। केवल गुरु आज्ञा का पालन करना है, नाम जपना है, गुरु जी का ध्यान करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। जो ऐसा करेगा, तो जो रूपांतरण गुरुदेव में हुआ, तपस्या से हुआ, साधना से हुआ, उनकी गुरु कृपा से हुआ। आपको कुछ नहीं करना है, केवल गुरु आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है, और ये सगुण और निर्गुण दोनों का परिवर्तन आप में जीते जी आ जाएगा। तो आज का ये दिन है, पवित्र दिन है, जिस दिन गुरुदेव ने अपने स्वरूप को दुनिया के सामने रखा कि वो कृष्ण भी हैं और गायत्री भी हैं। तो जो भी गुरुदेव के शिष्य हैं वो जरूर गुरुदेव जी को प्रणाम करें, धन्यवाद करें, करते होंगे आप जरूर, कहने की बात नहीं है। लेकिन आज एक विशेष ऊर्जा का एक दबाव मैंने महसूस किया है। बहुत अच्छा लगता है गुरुदेव के स्वरूप को जान के कि वो इतने दिव्य हैं। नहीं तो हमारी तो क्षमता नहीं है उनको जानने की, उनकी वाणी को सुनकर उनको समझ सकें, ऐसी बुद्धि भी नहीं हमारे पास, ऐसी क्षमता भी नहीं, और ऐसे हम विकसित भी नहीं हुए योग में कि भगवान को समझ सके। ये तो उनकी कृपा है, उनकी दया दृष्टि है कि वो चिन्हों के माध्यम से हमें दर्शाते हैं कि वो कौन है।
तो ये एक चिन्ह है उनके सगुण और निर्गुण दोनों के स्वरूपों के योग का एक ही शरीर में। इसलिए गुरु भगवान को कोटि कोटि वंदन। और कोई वीडियो देख रहा है और गुरुदेव के बारे में नहीं जानता है, गुरुदेव के विषय में नहीं जानता है, तो आप गुरुदेव के विषय में निःशुल्क जानकारी आप ले लीजिए। सिद्ध योग साधना की निःशुल्क जानकारी आपको मिलेगी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, एक वेबसाइट का लिंक दिया है, उसमें जाएंगे तो साधना की पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको। गुरुदेव जी की तस्वीर, गुरुदेव जी की वाणी में दिव्य मंत्र, सब कुछ निःशुल्क मिल जाएगा। कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है, कहीं दीक्षा लेने के लिए जरूरत नहीं है। अब कोई भी हो, स्त्री पुरुष नपुंसक, 3 लिंग है धरती पर, सभी को अधिकार है मोक्ष का। गुरुदेव जी की तस्वीर का ध्यान 2 समय 15 मिनट के लिए, और संजीवनी मंत्र का जप जितना संभव हो सके सुबह शाम दोपहर को, खाते पीते। लेडीज महीने की 30 दिन जप कर सकते हैं, पीरियड्स में भी जप कर सकते हो आप, लैट्रिन बाथरूम में भी जप कर सकते हो। ऐसा कोई भी मुहूर्त या समय नहीं जिस समय आप इस मंत्र को जप ना सको। नहाने की आवश्यकता नहीं ध्यान करने के लिए, जमीन पर बैठने की जरूरत नहीं ध्यान करने के लिए, किसी दिशा वास्तु की आवश्यकता नहीं, किसी आसन की जरूरत नहीं है। सहज आसन में बैठ जाइए, सोफे पर बैठ जाइए, अपने बिस्तर पर बैठ जाइए। सिर्फ आपको प्रार्थना करनी है गुरुदेव की तस्वीर के सामने कि गुरुदेव मुझे अपनी शरण में लो और अपनी दिशा प्रदान करो। स्वतः कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, जिसके लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है कुंडलिनी जागरण के लिए, और फिर भी वो कुंडलिनी वश में नहीं रहती। गुरु त्याग सिद्ध योग में गुरुदेव जी के ध्यान से कुंडलिनी स्वतः जागृत होती है और पूर्ण रूप से गुरुदेव जी के कंट्रोल में रहती है। साधक को किसी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होती, कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ कुंडलिनी स्वयं करेगी। गुरुदेव का ध्यान करेंगे 15 मिनट के लिए, जब आप ध्यान में बैठोगे तो उसमें आपको क्रियाएं होंगी, अपने आप योगिक क्रियाएं होंगी, और जिस क्रिया की आपको आवश्यकता है वही क्रिया होगी। मैं गुरुदेव जी की तस्वीर आपको दिखा दूं, ये देखिए, ये हमारे गुरुदेव जी हैं, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। इनकी तस्वीर से ध्यान लगता है, दिव्य तस्वीर है। और जो मंत्र है गुरुदेव जी का, जो संजीवनी मंत्र है, वो मंत्र मैं अभी आपको सुनाऊंगा। वो मंत्र आपने सुन लिया, आपकी दीक्षा हो गई, ठीक है। और दीक्षा लेने के लिए कहीं नहीं जाना है, बस उस मंत्र को आप मन ही मन में जपोगे और 2 समय 15 मिनट के लिए ध्यान करोगे। इसी से आपके त्रिविध ताप शांत हो जाएंगे। कोई भी डिसीज है शरीर में, कोई बीमारी है शरीर में जिसका इलाज नहीं हो रहा, डॉक्टर ने कह दिया ला इलाज है, मृत्यु हो जाएगी उस डिसीज से, ऐसी डिसीज है, तो गुरुदेव के ऐसे लाखों शिष्य हैं जिनके ऐसे रोग ठीक हुए हैं जो ला इलाज थे। कैंसर, ब्लड कैंसर, और भी पता नहीं कितनी तरह के कैंसर हैं, वो ठीक हुए हैं। एड्स पे बहुत प्रभावी हुआ, एड्स कितने ही हजारों लोगों का एड्स ठीक हुआ, HIV ठीक हुआ, हेपेटाइटिस बी ठीक हुआ, हीमोफीलिया ठीक हुआ। ऐसे ऐसे रोग हैं जो पता भी नहीं, कि सुने भी नहीं होंगे हमने कभी। मनुष्य को पता भी नहीं होता कि उसको कौन से रोग है शरीर में, वो योगिक क्रियाओं के माध्यम से अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। मैं अगर मेरी बात करूं तो मुझे क्या रोग थे, मेरी रीढ़ की हड्डी पूरी स्टिफ हो गई थी, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पूरी स्टिफ हो गई थी, मूवमेंट खत्म हो गई थी। और वो जब वो स्टिफ हो जाती है तो वो टेढ़ी हो जाती है, ऐसे व्यक्ति किसी एक तरफ टेढ़ा हो जाता है, और बस मुश्किल हो जाता है जीवन, साधारण जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। तो मेरे को कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी, वहां से मैं निकला, नया जीवन मिला गुरुदेव की कृपा से मुझे, कितने ही लोगों को मिला। और मुझे ये मालूम नहीं था कि हम गुरुदेव जी का जब ध्यान कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो वो बीमारियों के लिए नहीं कर रहे, वो तो हम अपनी चेतना के विकास के लिए कर रहे हैं, जीवन और मरण की मुक्ति से कर रहे हैं, जीते जी शरीर के दिव्य रूपांतरण के लिए कर रहे हैं। ये बात हमें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि हम तो परेशान थे अपने भौतिक समस्याओं को लेकर। लेकिन जब परिवर्तन आने लग गया, तब समझ में आया कि ये तो
अलग है। ये तो जीवन के कल्याण के लिए है, ये तो त्रिविध तापों की शांति के लिए है, सिर्फ फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम्स के लिए नहीं है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स होती है। किसी की कुंडली में किसी को ग्रह दोष होता है, किसी की कोई दशा महादशा चलती है, किसी पर कोई काला जादू किया होता है किसी ने, कोई किसी काले साए से या किसी चीज से परेशान होता है, किसी को फोबिया होता है किसी प्रकार का। ये सारी स्पिरिचुअल डिसीजेस में आती हैं। मन शांत नहीं होता, मन में डिप्रेशन रहता है। ये चीजें जो हैं, ये जो आध्यात्मिक ताप जिसे बोलते हैं, दैविक ताप जिसे बोलते हैं, ये जुड़ा होता है हमारे स्नायु मंडल से, स्नायु तंत्र कह लो, स्नायु मंडल कह लो। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं वो स्नायु तंत्र को छेड़ते नहीं। किसी को अगर डिप्रेशन है तो क्यों है डिप्रेशन मालूम नहीं है, तो क्या करेंगे डॉक्टर, उसको दवाई देंगे नींद की। किसी को नेगेटिव विचार आते हैं, किसी को कोई समस्या है, डॉक्टर को नहीं पता, तो उसको वो दवाई देते हैं ताकि वो सोया रहे, थोड़ी देर सोया रहेगा, रेस्ट करेगा तो ठीक होगा। ये जो स्नायु मंडल है, जहां पर डॉक्टरों की पहुंच नहीं है, वहां तक नशा जब जाता है तो उसको धीमा कर देता है, तो पेशेंट को उतनी देर के लिए रिलीफ मिलता है। लेकिन वो दवाई से, फिर दवाई की आदत पड़ती है, फिर उसका साइड इफेक्ट होता है बहुत, जीवन में अलग समस्याएं आनी शुरू हो जाती है। और जीवन भर तो कोई दवाई नहीं खा सकता, और लोग खाते हैं 10 साल, 15 साल, 20 साल डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं। छोड़ी दवाई तो वापस वही नकारात्मकता आ जाती है। तो स्नायु मंडल को डॉक्टर किसी तरह से क्योर नहीं कर सकते, डिप्रेशन का इलाज नहीं है उनके पास। तो नशा जो देते हैं डॉक्टर, उस नशे को इंटरनली हम जनरेट कर सकते हैं, मतलब अपने अंदर हम उसको, नशे को उत्पन्न कर सकते हैं, ये कहेंगे। तो हमारे शरीर में क्षमता है कि हम नशा, क्योंकि नींद क्या है, नशा है, नींद की गोली नशा देती है आपको, तो आप सो जाते हो। लेकिन आप अपने शरीर के, हमारे शरीर में एक छोटी सी एक जगह है, उसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। वो पीनियल ग्लैंड की वजह से हमें नींद आती है। किसी को अनिद्रा होती है, कोई कहता है मुझे नींद नहीं आती, अनिद्रा का शिकार हूं। क्यों? क्योंकि जो पीनियल ग्लैंड है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, समझो। जब हम आंखें बंद करते हैं तो जो पीनियल ग्लैंड है उस पर अंधेरा हो जाता है, वो अंधेरे में ही काम करता है। तो जब हमें बहुत नींद आती है, जब वो काम करता है, बहुत नींद आती है, उबासी आने लग जाती है, और फिर हमारी आंखें बंद हो जाती है, तो वो काम करना शुरू करता है, और उससे हमारे शरीर में रस स्त्रावित होता है, जिससे शरीर रिपेयर होता है, थकावट उतरती है, मसल्स रिपेयर होते हैं, शरीर पूरा रिपेयर होता है। तो उसको चलाना जरूरी है, उसको एक्टिव करना जरूरी है। तो इसको दूसरे तरीके से किया जा सकता है, अगर कोई ऐसा गुरु हो जिसके पास ऐसा मंत्र हो जो पिनियल ग्लैंड को एक्टिव कर दे, तो आपको नींद की गोली की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उस नाम को जपोगे, वो सीधा वहां पर प्रभाव करेगा और आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो जितनी भी समस्याएं हैं स्नायु मंडल से, स्नायु तंत्र से, वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। दैविक ताप ठीक होने शुरू हो जाते हैं, ग्रह दोष ठीक होने शुरू हो जाते हैं। किसी पर कितने भयंकर प्रकोप होते हैं, किसी ने कुछ करा कराया होता है, लोग करते हैं दूसरे के नुकसान के लिए, गलत काम करते हैं, वो भी ठीक हुए हैं। पागलपन ठीक हुआ है। एक लड़का था, पागल था वो, और उसके बारे में डॉक्टर ने ये कहा था कि ये ऐसी इसकी हालत है, इसको अगर घर में रखोगे तो ये किसी को मार देगा। वो भी ठीक हुआ है, उस नाम जप से ठीक हुआ है, गुरुदेव के ध्यान से ठीक हुआ है। तो आप इस नाम को जपोगे तो आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे ठीक होंगी। और कोई चमत्कार नहीं है, आप सोचोगे ये तो चमत्कार हो गया, कोई नाम ही कोई मिल गया चमत्कार। ये धीरे धीरे आपकी चेतना का विकास होता है। हम जिस चेतना में, जिस जगह पर बीमार होते हैं, उस जगह से बाहर निकलने में हमारी चेतना असेंड करती है, बाहर निकलती है। वहां पर समस्या नहीं है। जैसे अंधकार में हमारी चेतना है तो वहां प्रकाश हो जाएगा। अगर वहां अभी प्रकाश नहीं हो सक रहा है तो हमारी चेतना ऊपर उठ जाएगी, प्रकाश में आ जाएगी। तो प्रकाश ही तो अंधकार की समस्या का समाधान है ना, प्रकाश समाधान है अंधकार का।
तो जितने भी रोग हैं ये तमोगुण को अंधकार बोलते हैं, ये नकारात्मकता को हम अंधकार बोलते हैं, नेगेटिविटी को अंधकार बोलते हैं। अगर वहां प्रकाश हो जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। और ये जो गायत्री की जो मैंने बात की, गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है संजीवनी मंत्र, वो गायत्री वो प्रकाश है। उस मंत्र में गुरुदेव की चेतना है। मंत्र गुरु कृष्ण का देते हैं, राधा कृष्ण का देते हैं, आप सोचोगे तो गायत्री नहीं है, लेकिन जो गुरु मंत्र देते हैं अपनी आवाज में, उनकी आवाज में वो चेतना होती है उनकी। तो जब आप मंत्र को सुनोगे और जपोगे तो उस मंत्र से गुरुदेव की चेतना, गायत्री स्वरूप चेतना, कृष्ण स्वरूप चेतना आपके अंदर प्रकाश करेगी, आपको समस्याओं से मुक्ति दिलाएगी। अद्भुत विज्ञान है। तो मुझे आशा है कि आप इस चीज को समझ के करोगे। ये एक सिद्ध योग साधना है और परिवार के लिए है, संसारिक व्यक्ति के लिए है। मेरा परिवार है, मेरी धर्म पत्नी है, मेरा बेटा है 18 साल का, हम परिवार में हैं, साधना करते हैं, नाम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, सभी करते हैं, और जीवन में एक शांति है। ऐसा नहीं कि जीवन की सारी समस्याएं समाधान हो जाती है, जीवन तो चलता है, जीवन के रोज के अपने कर्म है, परिवार का पालन पोषण है, स्वयं की देखभाल है, बच्चों का पालन पोषण है, फंक्शंस है, घूमना फिरना है, सब कुछ है, जीवन वैसा ही है। लेकिन एक शांति होती है, भगवान की स्मृति बनी रहती है, सजगता बनी रहती है स्वयं के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपनी जीवा के प्रति, अपने वचन के प्रति, संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति, अपने जीवन के प्रति सजगता बनी रहती है। अंधकार में जीवन नहीं जीता मनुष्य, किसी को धोखा नहीं देता, झूठ नहीं बोलता, मैनिपुलेशन नहीं करता, स्वयं के प्रति सच्चा रहता है, सचेतना आ जाती है जीवन के प्रति। असली जीवन वहीं से शुरू होता है। लेकिन ये कैसे होता है? ये धीरे धीरे विकास होता है, उस मंत्र जप से होता है। एक सीढ़ी पे आप चढ़ोगे, एक सीढ़ी 10 मंजिल तक जाती है, तो सीढ़ी में पहला कदम रखोगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से आपका विकास होगा। आप धीरे धीरे उच्चतर स्तरों में पहुंचोगे। मुझे आज साधना करते हुए 12 साल होने जा रहे, 12वां साल चल रहा है। ये विकास धीरे धीरे हुआ। हर किसी को अलग अलग समय लगता है, कर्म प्रारब्ध होते हैं। ये विज्ञान इतना विस्तृत है, मैं पिछले 6 साल से सत्संग कर रहा हूँ, अलग अलग विषयों पर करता हूँ सत्संग। तो ये तो बोलते रहेंगे तो आता रहेगा बहुत कुछ। लेकिन अगर आप ऐसे गुरु को ढूंढ रहे हैं जो आपकी समस्याओं का समाधान करे, आपके जीवन में शांति लाए, आपके भौतिक जीवन में शांति हो और आपका आध्यात्मिक विकास हो, और जीते जी आप इस जन्म और मरण के चक्कर से छूटकर स्वतंत्र हो जाए और मृत्यु का भय सदैव के लिए खत्म हो जाए और शरीर का दिव्य रूपांतरण हो जाए, ऐसे गुरु की शरण में आना चाहते हैं तो गुरुदेव, समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी त्याग ही ऐसे समर्थ सदगुरुदेव है, इस समय के अनुसार, जो आपकी समस्याओं को बिना आपके कुछ किए, आपको केवल नाम जपना, ध्यान करना है। मुझे आशा है कि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आप इसे शेयर जरूर करें, आप इसे शेयर करोगे तो दूसरे लोगों तक पहुंचेगा। मैं भी इसे शेयर करूंगा और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करूंगा इस वीडियो को कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, गुरुदेव की बात पहुंचे। ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 8777211139 पे मेरा व्हाट्सएप है, मुझे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, हम आपको रिप्लाई करेंगे। सत्संग आप देखते रहिए, चैनल पे बहुत सारे ऐसे विषय होंगे जो आपके आध्यात्मिक प्रश्नों का जवाब देंगे, ऐसे बहुत सारे सत्संग है, ठीक है। तो गुरुदेव जी का वो जो मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, वो मैं आपको सुना रहा हूं। इस मंत्र को सुनो ध्यान से और जपना शुरू कर दो। 2 समय ध्यान, और जितना भी जानकारी है वो नीचे लिंक मैंने दिया है, उस लिंक पर जाके कुछ एक वीडियोस मिलेंगे, गुरुदेव के मिलेंगे, मेरे भी कुछ वीडियोस होंगे, उसमें हम थोड़ा एक्सप्लेन करते रहते हैं चीज़ों को। साधक पूछते हैं तो थोड़ा अपनी क्षमता के हिसाब से उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो वो भी मिलेंगे और गुरुदेव का वीडियो मिलेगा। और गुरुदेव श्री रामलाल जी त्याग के नाम से सर्च करोगे तो गुरुदेव के ही वीडियो देखना, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग शिष्य भी वीडियो बनाते रहते हैं,
लेकिन आपको केंद्रित करना है गुरुदेव जी पर, ठीक है। अच्छा, और भी गुरुदेव की डिटेल में अगर जानकारी आपको चाहिए होगी तो गुरुदेव की एक संस्था है जोधपुर में, जोधपुर आश्रम में उनकी वेबसाइट है गुरुदेव की। वो वेबसाइट भी मैं सत्यवान.org के नीचे भी उनकी वेबसाइट मेंशन मैं कर दूंगा, कर दिया होगा मैंने, अभी तक आप देख रहे होंगे। तो उस वेबसाइट पे जाओगे तो गुरुदेव की बहुत डिटेल जानकारी आपको मिलेगी, समझे आप। तो ये मंत्र, ये गुरु, इनको पकड़ लो तो जीवन आपका धन्य हो जाएगा, ठीक है। और कोई विशेष कुछ बात करनी हो आपको, देखिए मेरा पर्सनल समय तो मैं पेड प्रोग्राम चलते हैं हमारे, वो कंसल्टेशन होता है, वो पेड होती है, उसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, ठीक है। आपको अगर मेरा पर्सनल समय चाहिए तो अलग बात है, ठीक है, वो पेड कंसल्टेशन होती है। लेकिन गुरुदेव की जो जानकारी है वो पूरी निशुल्क है, सिद्ध योग की निशुल्क है। सिद्ध योग से संबंधित कोई भी प्रश्न हो, कितने भी प्रश्न हो, सब निशुल्क है। करोड़ों करोड़ों प्रश्न भी होंगे, सब निशुल्क है। लेकिन आप व्यक्तिगत रूप से अगर बात करने जाएंगे तो फिर वो समय कंज्यूम होता है, वो अलग बात है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि उसकी जरूरत नहीं पड़े आपको, और आपको गुरुदेव की जानकारी मिल जाए। मैं मंत्र आपको सुना देता हूँ, तस्वीर आप डाउनलोड कर लेना, मोबाइल पे रख कर भी ध्यान कर सकते हो, पर्स में रख लो। जिंदगी आपकी बदल जाएगी, जीवन परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको गुरुदेव जी का वो संजीवनी मंत्र सुनाता हूँ। ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, तो इसको जपना है राउंड द क्लॉक। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं, 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग। चलिए, तो ये गुरु जी का मंत्र आपने सुन लिया, गुरु जी का चेहरा आपने देख लिया। अब नीचे में जो डिस्क्रिप्शन दी है उसमें से वेबसाइट पे जाइए और ज़्यादा जानकारी ले लीजिए। मुझे आशा है कि आपकी जो गुरु की जो तलाश है वो गुरुदेव श्री रामलाल जी से आज तक आके पूरी हो। और गुरु बहुत होते हैं जीवन में, लेकिन जो गुरु आत्म चेतना प्रदान करे वो अंतिम गुरु होता है। तो जब तक वो आत्म चेतना प्रदान करने वाला गुरु नहीं मिलता, तब तक गुरु जीवन में आते हैं, अलग अलग स्तर तक पहुंचने में हमारी सहायता करते हैं। तो ये मत सोचना कि पहले गुरु बना रखे तो क्या करूं, ठीक है। चलिए, तो मेरा नाम राजशिव है और मैं सदैव आपके लिए उपस्थित हूँ, आपके सिद्ध योग से संबंधित प्रश्नों के लिए। और अगर आपको अलग से कंसल्टेशन चाहिए होगी तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।